नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर सुपर टेट वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब लग रहा है कि मैंने बीटीसी और बीएड करके ही गलती कर दिया और सुपर टेट के भरोसे मैंने गलती कर दिया, क्योंकि सुपर टेट के भरोसे बैठते हुए हमारे 4 साल गुजर गए और अभी तक हमको वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम मानते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आपको 4 साल देखने को नहीं मिला, लेकिन आज जो इस वीडियो में जो कुछ मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो आप आसानी से किसी ना किसी जॉब में ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है और कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपके सुपर टेट के सिलेबस से इतर है। जो आप सुपर टेट के सिलेबस में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसी सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से इन द सेंस के मतलब क्या है कि आपने जितना सुपर टेट का सिलेबस मेंशन है बस उतना ही टॉपिक अगर उन सब्जेक्ट का पढ़ लिया, तो आप अदर एग्जाम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं 2023 में, जिनको आप पढ़ के आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, शुरू में भी मैं कहता था कि अगर आपने बीटीसी बीएड भले ही किया है, अगर आप यूपी टेट सीटेट भले ही पास हैं, लेकिन फिर भी आप किसी एक वैकेंसी पे सिर्फ डिपेंड ना रहें। बुद्धिमान इंसान क्या करता है ना, कभी कभी दूसरों से भी सबक लेता है। हमने जो गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, वो गलतियां आप ना करें, इसलिए मैं बार बार आपको गाइड करता रहता हूं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि मेरा ही सिलेक्शन अगर सुपर टेट में हुआ 2019 वाले बैच में, तो ऐसा नहीं था कि इसके पहले मैं सिर्फ सुपर टेट की ही तैयारी करता था, ठीक है। बहुत सारे, देखिए, आप कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं पहले एसएससी की तैयारी करता था, तो एसएससी की तैयारी करने के दौरान मेरा जीएस तैयार हो गया था, मेरा इंग्लिश तैयार हो गया था, मेरा मैथ तैयार हो गया था, मेरा क्या तैयार हो गया था, मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी लगभग तैयार हुई थी। और ये 4 सब्जेक्ट मेरा अच्छे से तैयार हो गया था। जीएस, आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये सभी चीज़ें मेरी अच्छे से तैयार थी। और ये अच्छे से तैयार होने का रीज़न ये रहा कि मेरा सुपर टेट में इससे बहुत मदद मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मदद मिला। इवन सुपर टेट में मुझे मैथ आता था, क्योंकि मैंने एसएससी लेवल का मैथ पढ़ा हुआ था और मेरा टियर 1 भी मैंने एसएससी लेवल का निकाला हुआ था, तो मेरी मैथ अच्छी थी। चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी है, जो बीएससी बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, तो इसलिए मेरा मैथ भी बहुत अच्छे से तैयार था। तो देखिए, मैथ और इंग्लिश तैयार था मेरा, उसके पहले मेरा जीएस तैयार था। तो इन सभी चीज़ों को तैयार होने की वजह से मेरा सुपर टेट में बहुत अच्छा स्कोर हो गया। तो इसीलिए आपको भी बस ये नहीं करना है कि हमको किसी एक एग्जाम की तैयारी करना है। सुपर टेट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको धैर्य नहीं रखें। देखिए, सुपर टेट से उम्मीदें सबको बहुत हैं और हर बीटीसी बीएड करने वाला, खास करके यूपी के जो बच्चे होते हैं, उनको सुपर टेट से बहुत लगाव होता है, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है और आपको अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए सुपर टेट के प्रति रुझान बच्चों का ज़्यादा होता है। लेकिन क्या अगर सुपर टेट नहीं आएगा तो क्या आप तैयारी करना बंद कर देंगे? अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आखिर जब आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, और जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं है किसी तरीके से, तो हमारे माँ बाप ने हमको बीटीसी बीएड कराया, ठीक है, और जो छोटी मोटी फीस जो लगती है वो देते रहें। अब हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें। अगर हमारे मम्मी पापा के पास 10-12 करोड़ की इनकम होता तो हम कहते पापा मुझे 1 करोड़ दे दो, हम सीधे बिजनेस स्टार्ट कर देते, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते या आप नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ पे हम लोग अब कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है। तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, पढ़ने का, और इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि पढ़ने के सिवा आपको कुछ करना है। तो देखिए, अब आपको करना क्या चाहिए? सुपर टेट की वैकेंसी आपको पता चल गया कि भाई देखिए, ये पूर्णतः सरकार पे ही डिपेंड है। और सरकार, अगर बात की जाए सच्चाई की बात की जाए ना, 51,000 ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ, जो सरकार की ऑफिशियल डाटा है उसी के अकॉर्डिंग सरकार की ऑफिशियल डाटा में ही 51,000 सीटें जूनियर की खाली हैं और लगभग 95,000 सीटें आपकी प्राइमरी की खाली हैं। ऑफिशियल डाटा उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उसी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा में ये बात है। लेकिन आपको सरकार ये बताएगी नहीं, आपको सरकार यही बताएगी कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, हमारे पास पर्याप्त स्टूडेंट हैं और इन दोनों का रेशियो बराबर है, इसलिए हम कोई भी वैकेंसी आपको नहीं देंगे, ठीक है। ये कह रही है। लेकिन
दिसंबर आने दीजिए, जैसे ही दिसंबर आएगा ना, इनके बोल बदल जाएंगे, इनकी भाषा बदल जाएगी, और देखिएगा ये लोग फिर क्या करते हैं। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। और जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ, जैसे कि आपको कुछ काम करने, कुछ सब्जेक्ट की तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दिए। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ बना लिए, इन 4 सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आने वाली जैसे वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, अगर आपने पेट दिया हुआ है तो पेट के थ्रू वैकेंसी आएगी, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आपको वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली है। वीडियो की नई वैकेंसी कम से कम 2500 से 3000 आने वाली है। उसके बाद से लेखपाल की 4000 नई वैकेंसी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट की 5000 वैकेंसी आने वाली है। यानी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, वहीं जीएस और वहीं हिंदी पढ़ना है। आरओ एआरओ की एग्जाम इतना मतलब उसकी हिंदी इतनी आसान होती है कि सिर्फ आपको आरओ एआरओ के लिए सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी के। तत्सम तद्भव पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, विशेष और विशेषण पढ़ना है, एक शब्दों के अनेक शब्द पढ़ना है, और भी बहुत सारी वर्तनी पढ़ना, शुद्ध वर्तनी पढ़ना है। यानी ये 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन आपका हिंदी में आता है। और अगर आप अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी टॉपिक को आपको मिल जाएगा। हमारा एक ऐप आया है कृष्णा एकेडमी नाम से, और उस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है इन सब एग्जामों की। उसके साथ साथ आपको मैं कुछ बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे आप विशेष ध्यान दीजिए। अभी से आप मैथ पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि मैथ आपका सुपर टेट में 20 क्वेश्चन आता है। और अगर आप सुपर टेट का जितना सिलेबस है, मैथ का जितना सिलेबस है, अगर आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले गए, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आप आने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ मैथ पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद का जो भी एग्जाम, जैसे एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, जीडी है, उसके बाद से जो भी एग्जाम, जैसे लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उसमें जितने भी मैथ आएंगे उन्हीं सिलेबस से आपका तैयार हो जाएगा। यानी अगर आपने सुपर टेट की मैथ अच्छे से कर लिया तो मान के चलिए कि उसी सिलेबस से आपका पूरा एग्जाम, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा अदर कंपटीशन के लिए भी। उसी तरीके से अगर आपने यूपी इंग्लिश पढ़ लिया, अगर आपने सुपर टेट की इंग्लिश तैयार कर लिया, तो इंग्लिश से भी आपका अच्छा खासा चीज़ें तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी इंग्लिश का सिलेबस, अगर आप सुपर टेट में जो इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, अगर उस सिलेबस को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अदर एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से बात आती है आपका हिंदी का। हिंदी आप अगर अच्छे से पढ़ ले गए तो आप सुपर टेट में 20 में 20 करेंगे, और अदर एग्जाम में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको जो मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि जीएस आपको अच्छे से कर लेंगे। जीएस अगर आप पढ़ लेंगे, अभी आरओ एआरओ की वैकेंसी आपको अगस्त में देखना हो, पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, कल से फॉर्म भरा जाना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यानी 3 मार्च से आपको फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो अब 3 मार्च से, अब अगर आप पीसीएस का फॉर्म भर देंगे, वो बात अलग है कि भाई पीसीएस का लेवल हाई है, तो एक बार आप फॉर्म भर देंगे तो कम से कम इसी बहाने आपका जीएस तैयार हो जाएगा। अब आप अगर मान लीजिए आप पीसीएस लेवल का जीएस अगर पढ़ ले गए अच्छे से, तो सुपर टेट में तो आप धुआं से धुआं कर देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करना है, आपको लगभग सारे एग्जाम की तैयारी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, भले ही अगर आपने बीटीसी बीएड किया हुआ है, तो आप एटलीस्ट कम से कम सारे एग्जाम को देते रहिए। ये नहीं होता कि मैं कोई भी आप फॉर्म इस वजह से ना भरिए ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेलेक्टेड बंदे को भी ये नहीं पता होता ना कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर मैंने सुपर टेट का जब एग्ज़ाम दे रहा था, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं तो फिर भी अच्छा पेपर गया था, 128 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन मेरे बन रहे थे सुपर टेट में, और मेरे 128 नंबर आए, तो ये श्योरिटी थी का हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, जब तक काउंसलिंग नहीं हो गया, जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल गया, तब तक यही था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये एग्ज़ाम में हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, जो भी आपको मौके मिल रहे हैं, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है, सिंपली 10+2 किया है, और उसके साथ पेट वेट आपका क्वालिफाई है, तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी वैकेंसी आई उसमें उसको दे सकते हैं। अगर आपने सामान्य ग्रेजुएशन किया है, जनरल ग्रेजुएशन किया है, तो आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। उसके लिए कोई पेट वेट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अभी यूपी लोअर की पीसीएस लोअर की वैकेंसी आने वाली है, और पीसीएस लोअर की वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी लगभग 1100 पोस्ट आने वाला है, तो वो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें पेट अनिवार्य होगा।
पेट पास बंदा ही लोअर पीसीएस का एग्जाम दे सकता है। तो ये सभी एग्जाम है, तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बार कहीं आप सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद से आपको जो करना है वो करते रहिए। सुपर टेट नहीं आ रहा तो निराश नहीं होना है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे भी निराशा होती है जब कोई आप एक एम चूज करते हो कि नहीं मुझे यही जाना है और यही काम करना है, लेकिन वो वैकेंसी नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम बैठ तो सकते नहीं हैं, हमारे पास बैठने के ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप इसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे बेटे का कब सिलेक्शन हो। वो ये नहीं चाहते कि आप सुपर टेट में ही सिलेक्शन पाएँ। आपको लगता है, उनको लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं भी सेलेक्ट हो जाए, अगर सुपर टेट नहीं आ रहा है तो कहीं और सिलेक्शन पा जाए, लेकिन वो आपसे कहेंगे नहीं, वो आपसे आके नहीं कहेंगे कि बेटा अगर सुपर टेट नहीं आ रहा तो किसी और एग्जाम पे भी ट्राई करो, ठीक है। लेकिन उनका अरमान यही होता है कि अगर सुपर टेट नहीं आ रहा है तो आप किसी और एग्जाम पे भी जाओ, किसी और एग्जाम की भी तैयारी करो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एक एग्जाम पे देख के मत बैठिए, आप अपने नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। और कभी भी आप लोग ऐसा मत कहा करिए ना कि सर अब मरने का मन करता है, अब ये करने, अब सुसाइड करने का। देखिए, मरने और सुसाइड करने की वाली बात का काम कायर लोग करते हैं, और हम कायर नहीं हैं, हमें लड़ना है, और अपनी हक की लड़ाई हर कोई लड़ता है। अगर भाई हमारे अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े शूरवीर अपने आप को अपने प्राणों की आहुति, हमें तो अपने लिए अपनी लड़ाई लड़नी है। तो हम क्यों भैया डरे? हमें सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन आपको उसके पहले कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैथ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, जीएस अच्छे से पढ़िए, हिंदी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद से आप क्या करिए, साइंस अच्छे से पढ़िए। अगर ये सब सब्जेक्ट और रीजनिंग, अगर ये सभी सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पीसीएस एग्जाम में बैठ जाइए, आरओ में बैठ जाइए, सुपर टेट में बैठ जाइए, DSSB में बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, आपका लगभग सारी चीज़ें तैयार रहेंगी और आप आसानी से सिलेक्शन पा सकेंगे, ठीक है। देखिए, कुल मिला जुला के ये है कि हमें पढ़ना है, और अगर वैकेंसी नहीं आ रहा है तो एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। भले ही आप सुपर टेट के सिलेबस के कारण, अरे सुपर टेट के सिलेबस में जो मैथ दिया हुआ ना भैया, अगर आप उतना पढ़ लोगे ना, उतना टॉपिक अगर तैयार कर लोगे, यकीन मानो उससे बाहर कहीं और एग्जाम में, अगर किसी और एग्जाम में भी मैथ है तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सब कुछ तो इन्होंने दे ही दिया सुपर टेट के सिलेबस में मैथ का। उसी तरीके से जो इंग्लिश का सिलेबस है, सब कुछ आपका इंग्लिश के सिलेबस में मिल जाएगा जो अदर कॉम्पिटिशन में आता है। उसी तरीके से जो सुपर टेट की हिंदी है, वही हिंदी अगर आप उतना ही तैयार कर लेंगे तो अदर कोई भी एग्जाम, चाहे लेखपाल हुआ, बीडीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, इवन पीसीएस का एग्जाम हुआ, आप आसानी से उसी सिलेबस से, उसी हिंदी के सिलेबस से आप पीसीएस एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, अपनी तैयारी करते रहना है जितना अच्छा, और एक एक सब्जेक्ट को, अभी समय है आपके पास तो मस्ती से साथ पढ़िए। देखिए, मुश्किल से 4 से 5 घंटे आप अपना समय निकालिए पढ़ाई पे, और बाकी अपना काम करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ेंगे, और जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और हिंदी, ये सब चीज़ें अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अपने माँ बाप को के चेहरे पे मुस्कान ला पाएंगे, और अपने भी जीवन में जो ये निराशा आपके अंदर आ रही है कि मरने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, आपको ज़िंदगी अचानक से हसीन हो जाएगी और आप आसानी से सब अच्छा करने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।